बहुत कम अवेयरनेस है। इसमें में इनमें भी जैसे कि 5 बच्चे मेरे साथ थे, तो कहीं 2-1 बच्चे तो कहीं ये कागज़ों में तो कहीं एडमिशन हुई है इनकी। अच्छा। लेकिन ये है कि फिज़िकली जब देखा जाए तो ये इनको जब इनका ये नॉलेज देखा जाए तो ये बिल्कुल भी बेचारे जानते नहीं हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं। तो हमें फ़ोकस करना चाहिए। मैं अपने टीचर्स ब्रदरी से भी, फ्रेटर्निटी से भी अपील करता हूँ कि देखिए हर जगह पर ये एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जी। और हर जगह पर हमारे स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट ने जगह-जगह पे स्कूल खोले हुए हैं और टीचर्स भी हैं। तो अगर हम टीचर लोग अगर कोशिश करें जगह-जगह पर, क्योंकि ये रास्ते में हर जगह पे अगर ठहरते हैं, जहाँ कहीं भी ठहरते होंगे तो ज़रूर वहाँ कहीं स्कूल भी तो होंगे, टीचर्स भी होंगे। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम इनको जो है तो हम और टाइम में अगर इनको हम पढ़ाएँ, इनकी तरफ देखें, तो मुझे लगता है कि हमारा देश प्रोग्रेस कर सकता है। बिल्कुल। देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूँ अरफाज़ अहमद डैंग। आज एक ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। आप देखते हैं कि हर हमेशा ज़्यादातर जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पे आरोप लगते रहते हैं कि वो करप्शन करते हैं, ड्यूटीज़ से बचते हैं, अपनी जो असल रसूख है उसका सहारा लेकर के जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होने देते हैं। लेकिन आज जो कहानी मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं वो एक गवर्नमेंट टीचर की है, जो टीचर सिर्फ़ अपनी ड्यूटी को ही अच्छे से सरअंजाम नहीं दे रहा है, उसके अलावा जो बच्चे, जो माँ बाप अनअवेयर हैं एजुकेशन से, उनको अवेयर कर रहे हैं, उन बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो एजुकेशन जो है वो लें, उन माँ बाप को प्रेरित कर रहे हैं कि वो अपने बच्चों को जो है स्कूल्स में डालें ताकि उनके बच्चे पढ़ लिख कर जो है उनका नाम रोशन करें, इस जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें, भारत देश का नाम रोशन करें, वो अपने पैरों पे खड़े हों। और वो टीचर डिस्ट्रिक्ट डोडा के राकेश श्रवण जी हैं, जो हमेशा जाने जाते हैं अपने इन कामों के लिए। स्लम एरियाज़ हों या नोमैडिक एसटी कम्युनिटी के, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनको जो है समझाना, अवेयर करना। जो स्लम्स में बच्चे हैं, शहरों में जो मतलब स्लम्स में रहते हैं, उनको अवेयर करना, या किसी को कापी पेंसिल बुक्स की ज़रूरत है वो प्रोवाइड करना। तो लगातार जो है ये एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के साथ साथ में, एक गवर्नमेंट टीचर होने के साथ साथ में जो है इस तरह के कामकाज में जो है एक सोशल वर्क जो है वो लगातार करते आ रहे हैं। एक वीडियो इनका डोडा डिस्ट्रिक्ट से वायरल हो रहा है जिसमें ये कुछ नोमैडिक बच्चों को जो है स्कूल लेकर के जा रहे हैं, लेकर के आ रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। और वो सब इसलिए कि उन बच्चों को अवेयर किया जा सके, उनके माँ बाप को अवेयर किया जा सके कि एजुकेशन जो है उनके लिए, उनके बच्चों के लिए कितनी ज़रूरी है। और बहुत हद तक जो है वो कामयाबी हुए हैं। राकेश श्रवण जी जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, उनसे आपकी बातचीत करवाते हैं, उनका इस सब पे क्या कहना है। हेलो। हेलो। राकेश सर नमस्कार। सर नमस्कार। क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया सर। राकेश सर, आपके बारे में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप कुछ नॉर्मली। आप डेंग साहब बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं अरफाज डैंग बोल रहा हूँ न्यूज़ सर इंडिया से, मीडिया से। थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया, आपका फ़ोन आना बड़ी बात है जी। क्या बात है सर। तो आपका मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें आप नोमैडिक बच्चों को जो है प्रेरित कर रहे हैं कि वो भी स्कूल्स में एडमिशन लें, पढ़ें। और मैं देख रहा था कि आप गाड़ी में से उनको मतलब उतार रहे हैं, चढ़ा रहे हैं। क्या ये कुछ पूरा है, और कैसे आप उनको प्रेरित करते हैं कि वो पढ़ाई की ओर जो है उनका रुझान हो सके? डेंग साहब, ये मैं रूटीन ड्यूटी पे आया जाया करता था, तो रास्ते में मैं देखता था यहाँ ये, क्योंकि डोडा का एक मतलब बड़ा रिमोट एरिया है ये जी। तो वहाँ देखता था मैं छोटे-छोटे से बच्चे मतलब जो है स्कूल जाने के काबिल। जी। तो ये ठंड में ठिठुरते वहाँ बैठे होते थे, वहाँ अपने मतलब इनको इनके छोटे-छोटे से मतलब वो बनाते हैं, ये टेंट्स वगैरह लगाते हैं जिनको डेरा बोलते हैं। जी, जी। तो वहाँ देखता था मैं इनको, और मेरे दिल में मतलब एक जिज्ञासा सी इनके लिए जागी कि इन बच्चों को जो है तो स्कूल जाना चाहिए और स्कूल में पढ़ना चाहिए। जब इन बच्चों के पास में उतरा, देखा तो ये बड़े खुश हो गए। पहले तो इन्होंने मुझे मतलब नेग्लेक्ट किया, मतलब वो रिजेक्शन मिली मुझे इनसे। जी। तो लेकिन आस्ता स्लोली स्टडली इन बच्चों के साथ में आते जाते रहा, मैं वहाँ रिफ्रेशमेंट्स वगैरह देता रहा, बड़ा फ्रेंडली इनके साथ बना। जी, जी। और उसके बाद देखा मैंने कि इन बच्चों में कहीं ना कहीं एक जिज्ञासा थी, एक क्यूरियोसिटी थी कि मतलब कि ये स्कूल जाएं। जी।
तो मैं आए मतलब अक्सर ऐसे काम करता रहता हूँ कहीं मतलब समाज सोसाइटी में, जहाँ कहीं स्लम्स वगैरह में भी जाता हूँ मैं, तो ऐसे बच्चों की आगे पीछे भी मैं मतलब काफ़ी जो है तो केयर करता हूँ, तो देखा कि इन बच्चों में भी एक क्यूरियोसिटी थी। जी, जी। तो कोई 10 दिन लगे मुझे कोई इनके पेरेंट्स को मोटिवेशन देते हुए कि मैं इनको स्कूल में दाखिल करो आप। तो फिर ये कि 10 दिन के बाद जो है तो आखिरकार मुझे सक्सेस मिल ही गया, तो ये बच्चे जो हैं तैयार हो गए कि जी, स्कूल जाने के लिए। तो अब ये बच्चे जो है तो 4-5 जो हैं तो इनको हमने स्कूल में इनको दाखिल करने का सोचा हुआ है। जी, जी। ये कौन-सी लोकेशन में पड़ता है सर, ये जहाँ पे आप इनसे मिलते-जुलते थे? ये सर डोडा का एक तहसील बेला है, बेला का एक इलाका है, मतलब वो एक नटवास। जी, तो अभी तो डोनेशन भी की है एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, तो ये ज़ोन 4 में आता है, तो काफ़ी रिमोट एरिया है। तो ये लोग जो तो नोमैडिक टाइप के मतलब इनका कल्चर है, नोमैडिक हर्डिंग से का इनका कल्चर है। तो देखा तो इन बच्चों को मतलब काफ़ी एक इंटरेस्ट था इनको, मतलब ये और देख इनको जब स्कूल लिया तो ये बड़े खुश हुए वहाँ बच्चों से, जब इन्होंने मिले ये बैठे वहाँ, खेला कूदा। तो अब ये है कि ये बच्चे काफ़ी इंटरेस्टेड हो गए और उनको फिर अब स्कूल में दाखिल कर लिया है। राकेश जी, आप रोज़ वहाँ से आते-जाते होंगे, आपकी नज़र में वो टेंट्स या वो बच्चे जो हैं वो आए। वैसे ही हुँ। आपके जैसे और भी बहुत सारे टीचर्स होंगे, क्या ये जिस तरह का इनिशिएटिव आपने लिया है, इसी तरह से हर एक टीचर को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि उसके आस-पास में अगर कोई इस तरह के बच्चे दिख रहे हैं, उनको मोटिवेट किया जाए कि वो पढ़ें और कल को हमारा जो भारत देश है, इसका फ्यूचर बन सके? बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम टीचर्स में काफ़ी मैं कहता हूँ ना कि एक कैलिबर होता है, पोटेंशियल भी होता है, और दूसरी बात ये है कि एनॉर्मस अपॉर्च्युनिटी भी हम लोगों के पास होती है कि अगर हम अपने ड्यूटीज़ के साथ-साथ में अगर सोशल काम, इस टाइप के काम भी करें, तो ये अच्छा होगा। जहाँ गवर्नमेंट देखो राइट टू मतलब स्टैंडर्ड एजुकेशन हर किसी का राइट है। यानी राइट टू ये फ्री एजुकेशन, कंपल्सरी एजुकेशन हर किसी का राइट है। जी, तो वहाँ अगर हम ऐसे जगह ऐसे चंक्स जो नेग्लेक्टेड चंक्स होते हैं या जो अनअवेयर्ड हैं, ओब्लिवियस समाज है, अगर हम लोग टीचर लोग अगर ऐसी जगहों के ऊपर फोकस करें, तो जो गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है एनरोलमेंट ड्राइव का, जी, तो एनरोलमेंट ड्राइव का मतलब ये नहीं है कि हम स्कूलों के आसपास ही स्लोगन लगाएं, हमें ऐसी जगहों पे जाना है जहाँ पर ज़रूरत है। बिल्कुल। तो जी, जी, ऐसे जहाँ पर ज़रूरत है, जहाँ पर जो है तो पेरेंट्स अनअवेयर्ड हैं एजुकेशन की, मतलब वैल्यू का पता नहीं है उनको, तो हमें ऐसी जगहों पर फ़ोकस करना है। तो मुझे लगता है कि टीचर्स जो है तो और जगहों पे भी ऐसा कर ही रहे होंगे, तो करना भी चाहिए हम लोगों को, क्योंकि गवर्नमेंट के तो काफ़ी इनिशिएटिव्स हैं, तो ये ऐसे लोगों तक पहुँचे तो मुझे लगता है कि हम ये रिज़ल्ट्स जो है तो फ्रूटफुल हो सकते हैं। शवन साहब, आपने कहा कि आप स्लम एरियाज़ में भी जाते हैं और ये जो आपने इनिशिएटिव लिया है नोमैडिक और ये जो एसटी हुँ। कमेटी के बच्चे हैं इनके लिए, तो ये कब से आप कर रहे हैं? मतलब ये कब आपको ऐसा लगा कि हमें इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है? सर, मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ ये, कम से कम कोई 2012 से ये ऐसे काम कर रहा हूँ मैं। अच्छा। मैं जब छुट्टियाँ होती हैं, हम लोगों को विंटर वेकेशंस होती हैं, तो मैं जम्मू में स्लम एरियाज़ में जाता हूँ। जी, 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 जी। तो स्लम एरियाज़ के बच्चों को पढ़ाता हूँ, और जब ड्यूटीज़ के साथ होता हूँ यहाँ तो मतलब 10 टू 4 ड्यूटी करता हूँ। उसके बाद जो है तो ऐसे जो नोमैडिक लोग हैं, तो इनके इनके जो ये जो ठिकाने बने होते हैं, तो वहाँ जाकर बच्चों को थोड़ी-थोड़ी सी शिक्षा देता हूँ, उनको मैं प्रेरित करता हूँ। जी, जी। तो ये जो हुँ। नोमैडिक लोग होते हैं इस इनमें कितनी अवेयरनेस होती है या किस चीज़ की कमी होती है इनको, मतलब जो और भी काफ़ी तरह की स्कीम्स इनके लिए होती हैं, मोबाइल स्कूल्स वग़ैरह, तो क्या उनका फ़ायदा इन लोगों तक पहुँच पाता है? जहाँ तक सर मैं अभी तक लोगों से इंटरेक्ट हुआ हूँ, तो मुझे लगता है कि बहुत कम अवेयरनेस है। इसमें में इनमें भी जैसे कि 5 बच्चे मेरे साथ थे, तो कहीं 2-1 बच्चे तो कहीं ये कागज़ों में तो कहीं एडमिशन हुई है इनकी। अच्छा। लेकिन ये है कि फिज़िकली जब देखा जाए तो ये इनको जब इनका ये नॉलेज देखा जाए तो ये बिल्कुल भी बेचारे जानते नहीं हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं। तो हमें फ़ोकस करना चाहिए। मैं अपने टीचर्स ब्रदरी से भी, फ्रेटर्निटी से भी अपील करता हूँ कि देखिए हर जगह पर ये एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, जी। और हर जगह पर हमारे स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट ने जगह-जगह पे स्कूल खोले हुए हैं और टीचर्स भी हैं। तो अगर हम टीचर लोग अगर कोशिश करें जगह-जगह पर, क्योंकि ये रास्ते में हर जगह पे अगर ठहरते हैं, जहाँ कहीं भी ठहरते होंगे तो ज़रूर वहाँ कहीं स्कूल भी तो होंगे, टीचर्स भी होंगे। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम इनको जो है तो हम और टाइम में अगर इनको हम पढ़ाएँ, इनकी तरफ देखें, तो मुझे लगता है कि हमारा देश प्रोग्रेस कर सकता है। बिल्कुल। तो राकेश हुँ। जी, क्या ये जो इनिशिएटिव आप ले रहे हैं, पिछले 10-12 सालों से आप लगे हुए हैं, तो आगे भी इसी तरह के इनिशिएटिव्स आप लेते रहेंगे? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल डेंग साहब, बिल्कुल, बिल्कुल।
जब आप कोई कार्य करते हो और जब उसमें आपको कहीं सफलता मिलती है, तो ये एक कहते हैं ना कि मतलब एक एक नशा सा बन जाता है समाज सोसाइटी के लिए। तो ऐसे कार्य हम लोग मतलब करते रहेंगे। और भी बहुत बहुत सारे टीचर्स हैं, टीम्स बनी हुई है एनसीईआरटी की, एससीईआरटी की, जो ऐसे काम कर रहे हैं। तो मैं अपील करूंगा कि हम लोग जो है तो और ज्यादा सीरियस हो जाएं, ताकि क्योंकि हम देखो ना गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, हम चाहे हम सोचें कि गवर्नमेंट हर जगह पे पहुंचे तो वो नामुमकिन है। हम उनकी एजेंसीज हैं, तो हमें ये मतलब बखूबी जो है तो ये चीजें करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या एक जी मैसेज रहेगा आपका जो लोग आपको सुन रहे हैं? जी जी, मेरा यही मैसेज होगा कि देखिए गवर्नमेंट हमें काफी मतलब सैलरी दे रही है, बहुत ज्यादा सैलरीज हैं हम लोगों की। अगर हम चाहें तो हम अपने पैसे को जो है हलाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम अपनी सैलरीज का भी अगर 2 4 5% भी अगर कहीं पर हम कंट्रीब्यूट करते हैं, कहीं पर भी बुक्स कॉपीज वगैरह जो है तो इन बच्चों को नोटबुक्स वगैरह अगर दे दें, और साथ में जो है तो अगर कोशिश करें, तो सर क्यों नहीं समाज बदल सकता है। यानी ये प्रोफेशन जो है गुरुज का है, ऋषि मुनियों का प्रोफेशन है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी चलिए, जी जी, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने बैंक का, साहब हमें शुक्रिया, इन्फॉर्मेशन देने आपका के भी लिए। शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया, क्योंकि आप अक्सर जो है डॉन ट्राडन्स की, दबे कुचले लोगों की आवाज उठाते हैं, आप बुलंद करते हैं आप। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया। शुक्रिया सर, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ राकेश श्रवण जी, जो कि एक गवर्नमेंट इदारे में एजुकेशन विभाग में एक टीचर की भूमिका जो है वो बड़े अच्छे से सर अंजाम दे रहे हैं। उसके साथ साथ में ये जो स्लम्स में बच्चे रहते हैं, गरीब तबके के बच्चे हैं, ये जो नोमैडिक एसटी कम्युनिटी के बच्चे हैं, उनको प्रेरित करते हैं कि वो स्कूलों की ओर रुख करें, पढ़ाई जो है वो करें, और बहुत हद तक ये जो है उस लक्ष्य में जो है कामयाब भी हुए हैं। और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्कूलों की ओर उनका रुख भी हुआ है। और डोडा में जिस तरह से ये इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ये नोमैडिक बच्चों को जो है स्कूल ले रहे हैं, ला रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो हमने ज़रूरी समझा कि इस तरह के जो लोग हैं जो अपने ड्यूटीज़ के साथ साथ में ये भी अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि जो लोग इस सब से अवेयर हैं, उनको अवेयर करना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। तो कहीं ना कहीं हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इन जैसा बनना चाहिए, इन जैसी सोच रखनी चाहिए, और लोगों को अवेयर करना चाहिए। ये एक टीचर हैं, और टीचर के रूप में इनसे जो बन पड़ता है ये करते हैं। और जो दूसरे विभागों में भी हैं, वो भी अपनी ड्यूटीज़ के साथ अपने जो विभाग के द्वारा जो भी इनिशिएटिव्स हैं या विभाग में जो काम किए जाते हैं, उस काम के मद्देनज़र जो है लोगों को अवेयर कर सकते हैं जो अनअवेयर हैं इन सब चीज़ों से। और कहीं ना कहीं राकेश श्रवण जी जो हैं एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं, जिसमें उनको कामयाबी भी मिल रही है। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ। अब रोज आओगे स्कूल ना, डोडा नहीं जाना है, अब स्कूल आना है। ठीक है, बीच बीच में अगर जब कहीं डोडा जाते भी हो तो आपने कोशिश करनी है स्कूल रोज आना है। शाबाश, आपने भी रोज आना है, आपने भी रोज आना है। ठीक है, तो आप लोगों ने रोज स्कूल आना है। ठीक है, तो नमस्कार, मेरा नाम राकेश चौहान है। तो ये बड़े हेक्टिक एफर्ट्स, कोई 10-15 दिन का मेहनत के बाद जो है तो ये बच्चे आज स्कूल तक आए। इनका जो है ये नोमैडिक टाइप का कल्चर है, ये एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, अपने बाल मवेशियों के साथ जाते हैं। लेकिन जो अभी प्राइम हम लोगों की ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी ये है कि इन बच्चों को स्कूलों तक लाना है। उसके लिए जो है तो हम लोगों को एफर्ट्स करने हैं, क्योंकि ये वो चंक है जो एक नेगलेक्टेड चंक है। कागज़ों में इन लोगों की एडमिशन्स कहीं होती हैं, लेकिन पढ़ने का जो है तो उनको बिल्कुल भी एवेन्यूज़ या एक्सेस इनको नहीं है। तो मैं काफ़ी 10 दिन से इन लोगों के बीच में रहा, इनके पेरेंट्स के बीच में रहा, इन बच्चों के बीच में रहा, तो इनको आखिरकार मोटिवेशन दी और आज ये बच्चे मेरे साथ स्कूल में आ गए। तो बड़े खुश थे बच्चे आज, ये बहुत इन्होंने आज खेला भी, बैठे भी। आज अभी आपके सामने खुद कह रहे हैं कि हम जो है स्कूल आएंगे, रोज़ स्कूल आएंगे, और ये हमारा एक कर्तव्य भी बनता है। हम टीचर्स हैं, हम टीचर्स के पास इनॉर्मस अपॉर्चुनिटी होती है कि हम समाज सोसाइटी को जो बदल सकते हैं और अपने ड्यूटी को अच्छे से बखूबी हम निभा सकते हैं। हमारा कर्तव्य यही है। इनरोलमेंट ड्राइव का मतलब ये नहीं है कि हम अपने स्कूलों के आसपास स्लोगन्स लगाएं तो जाकर इनरोलमेंट ड्राइव होगी। इनरोलमेंट ड्राइव ये है कि ऐसा चंक, ऐसा नेगलेक्टेड चंक जो दूर दराज है,
हमें आउटरीच करना है, लोगों तक पहुंचना है और ऐसे डिज़र्विंग बच्चे जो हैं तो वो स्कूलों तक लाने हैं और ताकि इनका भविष्य भी जो है तो वो सुधर सके और आगे ये जो है तो मेन स्ट्रीम में आ सकें, पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। तो यही 10 दिन की एक्टिव एफर्ट्स के बाद तो अब इनको स्कूल तक लाया है और अब इनके पेरेंट्स भी जो है तो अब देखिए कोशिश का मतलब क्या हुआ और कोशिश का फ्रूट क्या निकला या रिजल्ट क्या निकला कि इनके पेरेंट्स, ये बच्चे कोई कठुआ का है कोई कहीं का है, तो इनके पेरेंट्स जो हैं कितने मोटिवेट हो गए कि वो कठुआ चले गए उनके डेट ऑफ बर्थ लाने के लिए। तो ये छोटी सी पहल होती है हम लोगों की, एक छोटा सा एक एफर्ट होता है, अगर हम एफर्ट लगाएं तो क्यों नहीं समाज सोसाइटी बदल सकती है। गवर्नमेंट बहुत कोशिशें कर रही है और ये है कि हम भी गवर्नमेंट के एजेंसीज़ हैं, हमें अपनी ड्यूटीज़ जो है बड़े सिंसियरली करनी चाहिए और टीचर्स वाकई ही बेखूबी करते हैं। हर टीचर में कोई ना कोई जो है तो अपना एक उनमें जो है तो टैलेंट रहता है, एक्सपर्ट होते हैं और हर टीचर को अपना एक्सपर्टाइज का देखेंगे कि पढ़ाई हो रही है, लिखाई हो रही है, तो ये पढ़ेंगे उसके बाद ठीक है, वो सारा देखने के बाद इधर क्या करेंगे, ये बकरियों के साथ अभी दिन भर बकरियों के साथ करना जो है ना, हमने किया। इनको ले जाता हूँ मैं अपने साथ अपने आज ऊपर है ना, और बच्चों को देखेंगे ये उधर, इनको आज खिलाएंगे पिलाएंगे, आज कापियाँ देंगे, पेन देंगे, है ठीक है मौसी, चलना भाई स्कूल, अब यासीन के है साथ चलना बात है, करनी थी ना। कितने बच्चों ने चलना स्कूल आज का, चलो सिर्फ पहले, फिर उसके बाद फिर जब आज उधर देखोगे ना, फिर अपनी मम्मी पापा को पूछ के फिर आपको ले जाएंगे। आज हम सिर्फ उधर बैठेंगे खेलेंगे, ठीक है, कितने चलोगे, हाथ खड़ा करो, स्कूल चलोगे, है मर्जी, तुम कर खवाया। है चलो फिर मेरे साथ गाड़ी में बैठो। आ जाओ सब स्कूल चलेंगे आज, आ जाओ, शाबाश शाबाश शाबाश, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश, आ जाओ आ जाओ, शाबाश। ये स्कूल है यहाँ ऊपर, हैं खुश हो भाई, कितने लोग खुश हैं? आप खुश हो, पढ़ना चाहते हो सब? कौन कौन पढ़ना चाहता है? सब जो पढ़ना चाहता तालियां मारो, वो तालियां मारो, शाबाश शाबाश।